मुकुल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो सीरीज़ चल रही है एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच गए हैं और आज हम बात करेंगे फंक्शनल बेनिफिक और मेलिफिक प्लैनेट फॉर ईच लगन। देखिए, हर कुंडली के अंदर जो फंक्शनल बेनिफिक और मेलिफिक हैं ये चेंज होते रहते हैं, तो 12 लगन के हिसाब से इनका जो फल है वो अलग अलग होता है। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे हम फंक्शनल बेनिफिक लॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जो बेनिफिक लॉर्ड होंगे फंक्शनल, जो कि दे आर एसोसिएटेड विद द टाइडिंग्स ऑफ द लाइफ, हमारी जो खुशियों के लिए है उनसे रिलेटेड होते हैं या हमको खुशियाँ प्रदान करते हैं, जैसे गेटिंग जॉब मिलना है, हाइक इन द स्टेटस और इमोल्यूमेंट्स, बीमारी में सुधार होना, मैरिज होना, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड या विनिंग एन अवार्ड या विक्ट्री ओवर एनिमीज। दी ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे खुशी की टाइडिंग्स को, हैप्पी टाइडिंग्स को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शनल बेनिफिक हैं जो कि इन सब चीज़ों रिस्पॉन्सिबल हैं वो होते हैं लॉर्ड ऑफ द ट्राइन्स, मीन्स लगन। 5th एंड 9th हाउस के जो लॉर्ड्स होते हैं ये हमेशा ही शुभ फल देने वाले होते हैं या इनको बेनिफिक माना जाता है। इसी तरह से नेचुरल मेलिफिक जो कि मैंने बताए थे आपको पहले, जैसे कि सूर्य, शनि, मंगल, ये सभी जो हैं ये नेचुरल मेलिफिक ग्रह माने जाते हैं। यदि ये केंद्र को भी ओन करते हैं किसी कुंडली में, या 4th, 7th और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये भी ऑस्पिशियस हो जाते हैं। तो फंक्शनल बेनिफिक कौन कौन से होंगे ये आपको समझ में होगा। ट्राइन्स 1st, 5th, 9th हाउस हमेशा ऑस्पिशियस होंगे, और नेचुरल मेलिफिक ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, यदि ये केंद्र स्थान 4th, 7वें और 10वें घर को ओन करेंगे तो ये भी शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। नाउ इसी तरह से न्यूट्रल लॉर्ड्स वो होते हैं, इनका जो रिजल्ट्स होता है वो अच्छा या बुरा फल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड ज़्यादा करता है। तो लॉर्ड ऑफ द 2nd एंड 12th हाउसेस को हम हमेशा न्यूट्रल मानते हैं या समग्रह मानेंगे। फंक्शनल बेनिफिक लॉर्ड्स कौन से होंगे, ये जो सभी ग्रह होते हैं दे आर एसोसिएट विद द इवेंट्स ऑफ इविल्स। कोई भी जीवन में दुर्घटना हो, मिस फॉर्चून हो, काम में रुकावट या बाधाएं आती हों, एक्सीडेंट है, बीमारी है, कर्ज है इत्यादि, ये थी कोई चीज़ होती हैं तो ये उनको ज़्यादा इंडिकेट करते हैं। तो ये जो ग्रह होते हैं ये हैं लॉर्ड्स ऑफ द 3rd, 6th, 8th एंड 11th हाउसेज। इनको अपन बोलते हैं मेलिफिक ग्रह या पापा ग्रह। इसी तरह से लॉर्ड ऑफ द 4th, 7th एंड 10th हाउस, किन हाउसेज के मालिक यदि नेचुरल शुभ ग्रह जैसे शुक्र या बृहस्पति इसका किसी भी हाउस को ओन करता है तो वो क्या करेगा, फंक्शनल मेलिफिक बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन से ग्रह किस भाव के मालिक होके अपना शुभ या अशुभ बनते हैं ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आप समझिएगा, ईच प्लैनेट रूल्स 2 साइंस विद द एक्सेप्शन ऑफ सन और मून। आपने देखा पिछले वीडियोस में सूर्य जो है सिर्फ एक राशि सिंह का मालिक होता है, चंद्रमा सिर्फ एक कर्क राशि का मालिक होता है, बाकी सभी ग्रह 2-2 राशि के मालिक होते हैं। कि जैसे मेष और वृश्चिक का राशि मंगल होता है, वृष और तुला का मालिक शुक्र होता है, मिथुन और कन्या का जो मालिक होता है बुध होता है, और कुंभ और मकर का जो मालिक है वो शनि होता है, और धनु और मीन का जो मालिक है वो बृहस्पति ग्रह माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई ग्रह 2 घर को ओन करेगा तो उसके जो फल, जो कैसे फल होंगे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा वो हम आज पढ़ते हैं। तो पहली बात तो है कि लॉर्ड ऑफ ए बेनिफिक हाउस, जो कि अभी आपको बताया फंक्शनल बेनिफिक भी है और वो न्यूट्रल है, तो उसके फल हमेशा शुभ फल ही होंगे। इसी तरह से कोई किसी घर का जो मेलिफिक लॉर्ड है और वो न्यूट्रल का भी मालिक है तो वो क्या होगा, मेलिफिक फल ही देगा। इसी तरह से लॉर्ड ऑफ द बेनिफिक एंड मेलिफिक, एक ही घर दोनों भाग का शुभ और अशुभ घर का मालिक बन जाता है तो वो सम हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये एक चीज़ को आप बहुत दिमाग से रखिएगा। अब हम सभी का क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है वो हम यहाँ पर एक एक ग्रह के बारे में आपको समझाएंगे। लगन ग्रह, जैसे मैंने बताया कि लगन लॉर्ड को हमेशा हमने शुभ माना है,
यदि लगन लॉर्ड यदि चतुर्थ का घर का मालिक भी बन जाता है, तो ऐसी संभव जब होगा जब बुध इस जब संभव होगा जब जेमिनी मिथुन राशि या सजिटेरियस धनु राशि लगन में उदित होती है। कि यहाँ पर जेमिनी के अंदर क्या होगा, बुध जो प्रथम का भी और चतुर्थ भाव का मालिक भी हो जाएगा, और सजिटेरियस के अंदर धनु के अंदर बृहस्पति इसके प्रथम और चौथ घर का मालिक हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बुध के केस को अपन डिस्कस करें तो बुध इज न्यूट्रल वाइल जुपिटर इज फुल बेनिफिक। देखिए इन चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसकी जो जेमिनी साइन है ये तो लगन में ऑस्पिशियस है, लेकिन इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो इसकी कन्या है जो कि चतुर्थ भाव में है। तो चतुर्थ भाव का मालिक होने के कारण ये क्या हो गया, पाप ग्रह बन गया, लेकिन जेमिनी लगन लॉर्ड होने के कारण ये शुभ हो गया। तो इन दोनों का फॉर्म हो गया ये सम। लेकिन धनु के केस में हम देखें तो धनु के केस में क्या होगा, ये बृहस्पति की जो है मूल त्रिकोण राशि होती है जो कि लगन में है। तो इस कंडीशन में ये शुभ हो गया और चतुर्थ भाव के कारण ये अशुभ फल भी होता है। तो इसी कारण क्या हो जाएगा, जुपिटर क्या रहेगा, एक आपका शुभ फल ही देने वाला होगा। नाउ इसी तरह से लगन लॉर्ड यदि 10th हाउस का भी मालिक बन जाता है तो ये जो संभव होगा कन्या लगन में और मीन राशि के अंदर ये संभव होगा। देखिए कन्या राशि के अंदर कन्या राशि क्या है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है। तो ये क्या होगा, ये केंद्र में आने के लगन में आने के कारण ये मरकरी जो हो जाएगा वो शुभ हो जाएगा। जेमिनी जो है 10th हाउस में है, तो मरकरी क्या है, इज बेनिफिक फॉर विर्गो लगन। पिछली लगन के लिए जुपिटर इज न्यूट्रल क्योंकि इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है ये इसकी 10th हाउस में आ जाती है। चलिए इसके अलावा फर्स्ट लॉर्ड जो है वो सेकंड और थर्ड 12th हाउस का लॉर्ड भी बन जाता है। ये जब संबंध है जब शनि सेकंड लॉर्ड का मालिक जब बनेगा जब मकर लगन उदित होगा, और 12th लॉर्ड मालिक का जब लगन के साथ बनेगा जब इसके अंदर कुंभ लगन होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शनि के साथ ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो सेकंड राशि में है। तो यहाँ पर क्या है, कुंभ राशि हमेशा या तो लगन में आएगी या सेकंड में आएगी। सेकंड न्यूट्रल है और लगन शुभ है, तो ये हमेशा जो है ये हमेशा ऑस्पिशियस रहेगा फॉर मकर लगन और कुंभ लगन वालों के लिए शनि हमेशा शुभ फल देने वाला होगा। नाउ अब हम फलादेश कैसे मॉडिफाई होते हैं, ये त्रिकोण के हाउस के मॉडिफाई की हम बात करेंगे। पहला होता है योग कारक। यदि कोई ग्रह लॉर्ड ट्राइन्स 5वें या 9वें घर का मालिक हो और साथ के अंदर वो केंद्र चौथे 7वें या 10वें घर का मालिक भी बन जाता है, तो ऐसे ग्रह को हम योग कारक ग्रह बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह बन जाता है। तो ऐसी चीज़ संभव जब ही होती है, मंगल जो है ये योग कारक बन जाता है फॉर कर्क और लियो लगन के लिए। यदि आपका लगन कर्क या लियो है तो वहाँ पर मंगल आपको बहुत शुभ फल देने वाला होगा। इसी तरह से यदि कैप्रिकॉर्न मकर या कुंभ लगन है तो वहाँ पर बुध जो शुक्र जो है ये योग कारक हो जाएगा। ना शनि जो है वो वृष और लिब्रा तुला लगन वालों के लिए योग कारक माना जाता है। ना यदि त्रिकोण का मालिक छठे या 8वें घर का मालिक होगा तो यहाँ भी वही सिचुएशन होगी। यदि कॉमन लॉर्ड ऑफ दोनों का बन जाता है ही बिकम्स न्यूट्रल। उसका रीज़न क्या है, ही इज हाई स्लाइटली बेनिफिक इफेक्ट जब होगा यदि उनकी मूल त्रिकोण राशि यदि नवम या पंचम भाव में पड़ती होगी। जैसे एग्जाम्पल के शनि को हम लेके चलें, इज न्यूट्रल फॉर द विर्गो लगन। विर्गो कन्या लगन वालों के लिए जो शनि है वो एक तो पंचम भाव का मालिक बनता है और साथ के अंदर अष्टम भाव का मालिक भी बनता है। लेकिन यही शनि जो है मिथुन लगन वालों के लिए जो आपके क्या छठे घर का और नवम भाव का मालिक बनता है, इसलिए ये बेनिफिक माना जाता है क्योंकि इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो त्रिकोण स्थान में आ रही है। थर्ड, इसके अलावा ये एक ही प्लैनेट यदि दोनों ट्राइन को भी करता है और सेकेंड और 11th हाउस को भी इंडिकेट करता है तो वो हमेशा ऑस्पिशियस होगा।
इसका एग्जाम्पल देखेंगे तुला लगन के अंदर। तुला लगन में जो बुध है वो नवम भाव का मालिक भी होता है त्रिकोण का, और साथ में 12th हाउस का भी मालिक होता है। इट मीन्स ये कि बुध जो है वो शुभ फल देने वाला होगा। इसी तरह से जो बुध है ये वृष राशि वालों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि वहाँ पर वो सेकेंड हाउस और पंचम भाव का मालिक हो जाएगा। यही कंडीशन बृहस्पति को भी प्राप्त होती है। बृहस्पति जो है सेकेंड हाउस का मालिक हो जाएगा जब वृश्चिक लगन होगा, तो वो सेकेंड और फिफ्थ हाउस का मालिक बन जाएगा। और इसी तरह से वो मकर उसके अंदर ये 12th का और 9th हाउस का सॉरी ये मेष लगन के अंदर ये 12th हाउस और 9th हाउस का मालिक होकर ये ऑस्पिशियस बन जाएगा। अब हम चलते हैं लॉर्ड्स ऑफ केंद्रस, 4th, 7th एंड 10th हाउसेस के रिजल्ट्स कैसे मॉडिफाई होते हैं उनको पढ़ेंगे। यदि कोई नेचुरल बेनिफिक ओस ए केंद्र एंड सेकेंड, थर्ड, 6th, 8th, 11th और 12th हाउसेस, तो ही विल ट्रीटेड एज मेलेफिक फॉर दैट लगन, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है वो क्या है, वो समग्रह है या न्यूट्रल है। अब कोई नेचुरल बेनिफिट क्या होगा, केंद्र हाउस करने के बारे में क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा अशुभ। और ये जो सेकेंड एंड 12th हाउसेस होते हैं ये न्यूट्रल, तो ही विल बी ट्रीटेड एज मेलिफिक इन दैट कंडीशंस। नाउ यदि नेचुरल मेलिफिक क्या है, यदि ये केंद्र को ओन करता है तो इसमें क्या होगा, वो शुभ हो जाएगा, और इसके साथ में वो सेकेंड, थर्ड, 6th और 8th हाउस और 11th को ओन करेगा, ही बिकम्स न्यूट्रल। बट इट हैज सम बेनिफिक इफेक्ट इफ मूल त्रिकोण राशि और उस ग्रह की जो केंद्र में आती होगी। नाउ यहाँ पर हमने यहाँ जो रूल्स आपको बताए थे अभी, इनको हमने यहाँ समराइजिंग किया हुआ है हर लगन के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी कुंडली में इस टाइप के चार्ट ज़रूर बना लें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे जब भी आप एनालिसिस करेंगे। देखिए, मेष लगन में कोई भी योग का ग्रह नहीं होता। बेनिफिक कौन सा हुआ, जुपिटर जो कि 9th का और 12th का मालिक है, शनि जो कि पंचम भाव का मालिक है, मंगल जो कि 1st और 8th हाउस का मालिक है। नाउ इसके साथ में शनि जो 10th और 11th का मालिक है, ये इसका न्यूट्रल हो गया, क्योंकि 10th हाउस से ये शुभ हो गया और 11th हाउस को ओवर करने के बाद में ये अशुभ हो गया, तो दोनों मिला के ये न्यूट्रल हो गया। मून चंद्रमा ये चतुर्थ भाव का मालिक होकर ये सम हो गया है। नाउ मेलिफिक क्या हो गया, बुध जो कि तीसरे और छठे घर का मालिक है, शुक्र जो कि सेकेंड और 7th हाउस का मालिक हो जाता है। इसी तरह से वृषभ राशि या सेकेंड टॉरस के अंदर आप देखेंगे, शनि जो है वो 9th और 10th लॉर्ड का होकर योग कारक हो गया है, और बुध जो कि सेकेंड 5th का मालिक है, सूर्य जो 4th हाउस का मालिक है, मंगल जो 12th का भी मालिक है, और साथ के अंदर 7th हाउस का मालिक भी है। सो इट इज़ बेनिफिक। एंड यहाँ आप देखेंगे ये जो न्यूट्रल है, वीनस न्यूट्रल है, क्योंकि ये 1st का और 6th दो घर का मालिक है। मेलिफिक क्या होगा, चंद्रमा जो कि 3rd घर का मालिक है, और साथ में जुपिटर जो कि 8th और 12th का मालिक है। तो यहाँ जुपिटर जो है सबसे ज़्यादा खराब फल देने वाला होता है। मिथुन में कोई योग कारक नहीं है, बट बेनिफिक है वीनस जो कि 12th एंड 5th लॉर्ड है, और न्यूट्रल जो है वो है चंद्रमा 2nd लॉर्ड, मरकरी 1st एंड 4th का लॉर्ड होके, शनि जो कि 8th का और 9th का लॉर्ड है, एंड इसी तरह से मेलिफिक जो हो गया सूर्य 3rd का मालिक होके, मंगल 6th और 11th का, और जुपिटर 8th और 10th का मालिक होके। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खराब फल देने वाला मिथुन के लिए वो होता है मंगल। कर्क राशि जैसे पहले बता चुके हैं, मंगल इसका योग कारक होता है बिकॉज ये 5th एंड 10th हाउस का मालिक होता है। चंद्रमा बेनिफिक है बिकॉज ये 1st हाउस का मालिक है। सूर्य 2nd हाउस और जुपिटर 4th एंड 9th हाउस का मालिक होकर ये क्या बन गया, न्यूट्रल। और बुध जो है वो 3rd एंड 6th का मालिक है, और शनि जो है वो 6th और 8th का मालिक है, 7th एंड 8th का मालिक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर बुध जो है वो सबसे ज़्यादा खराब ग्रह माना जाता है कर्क राशि वालों के लिए।
सिंह, लियो लगन के लिए अगेन मंगल जो है वो योग कारक है, 4th and 10th 9th लॉर्ड होके, और ये शुभ लगन लॉर्ड होके शुभ है। चंद्रमा 12th लॉर्ड के सम हो गया है, और जुपिटर जो है 5th और 8th हाउस का हो गया मालिक है, एंड शनि जो है वो 6th और 7th का मालिक होके न्यूट्रल है। लेकिन जो मेलिफिक इफेक्ट है वो बुध और बृहस्पति जो अपने मेलिफिक देंगे। सिंह लगन वालों के लिए जो वीनस है वो ज़्यादा हार्मफुल माना गया है। इसके बाद देखें कन्या, इसमें कोई योग कारक नहीं है। इसके जो शुभ ग्रह हैं वो बुध है 1st and 4th, एंड शुक्र जो इसका बेनिफिक ग्रह है, और जो न्यूट्रल है वो है सूर्य और शनि, और मेलिफिक जो माने जाते हैं वो चंद्रमा और मंगल इसके मेलिफिक ग्रह माने जाते हैं। इसी तरह से हम चलते हैं तुला लगन के ऊपर। यहाँ पर शनि जो है वो योग कारक हो गया 4th and 5th लॉर्ड के, बेनिफिक जो हो गया मंगल जो कि 2nd और 7th का मालिक है, बुध जो कि 9th and 12th का मालिक है, शुक्र जो 1st and 6th का मालिक है, चंद्रमा जो है वो न्यूट्रल है, और मेलिफिक जो होंगे वो इसके सन और जुपिटर। यहाँ अगेन जुपिटर जो है या बृहस्पति है वो सबसे ज़्यादा तुला लगन के लिए कष्ट कारक माना जाता है। वृश्चिक में कोई भी योग कारक नहीं है, बेनिफिक जिसके सूर्य चंद्र और बृहस्पति रहेंगे, और न्यूट्रल मंगल और शनि, और मेलिफिक बुध और शनि। यहाँ पर जो है बुध जो है ये ज़्यादा मेलिफिक माना जाता है। धनु में कोई योग कारक नहीं है, लेकिन बेनिफिक जो है वो सूर्य 9th लॉर्ड, मंगल 5th and 12th लॉर्ड, एंड जुपिटर 1st and 4th लॉर्ड। बुध जो है धनु के लिए न्यूट्रल है, और चंद्रमा वीनस और सैटर्न ये इसके लिए मेलिफिक है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा मेलिफिकनेस जो होगी वो शुक्र की मानी जाती है। मकर लगन में आप देखेंगे शुक्र जो है वो योग कारक है 5th and 10th का, बेनिफिक जो है शनि 1st and 2nd, न्यूट्रल जो हो गया चंद्रमा, मंगल और बुध ये इसके न्यूट्रल हो गए हैं, सन और जुपिटर ये इसके मेलिफिक हुए हैं। कुंभ राशि के लिए आप देखेंगे वीनस अगेन योग कारक है 4th and 9th लॉर्ड होके, और शनि 1st and 12th का मालिक हो गए शुभ है, सूर्य यहाँ शुभ है 7वें भाव का मालिक होके, मंगल बुध और जुपिटर ये इसके न्यूट्रल हो गए, और चंद्रमा इसका मेलिफिक हो गया है। इसी तरह से मीन लगन जो है, मीन लगन में क्या हो जाएगा, मून ये बेनिफिक है 5th लॉर्ड, एंड मकर जो है 2nd and 9th लॉर्ड होके बेनिफिक है, और न्यूट्रल है जुपिटर 1st and 10th लॉर्ड, और सूर्य बुध और शुक्र जो है ये इसके लिए मेलिफिक ग्रह माने जाते हैं। तो मीन लगन वालों के लिए शुक्र जो है वो सर्वाधिक पापक ग्रह माना जाता है। तो इसी तरह से मैंने आपको सभी लगन के लिए शुभ या पापकारी ग्रह या न्यूट्रल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये जो है दे आर द कांस्टेंट फैक्टर्स। So thanks for watching my video. Please consider it to like, subscribe and share in order not to miss the future coming videos. Thank you so much.